आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर with E, F, G and H as the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. Then find the area of the shaded portion. और ये रहे हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है जिसमें कि बोला गया है कि ABCD क्या है, ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। तब यहाँ पर जो शेडेड पार्ट बन रहा है इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन के साथ में, क्योंकि ABCD क्या है कि स्क्वायर है और इसकी साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो DC की लेंथ होगी वो क्या होगी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी भी लेंथ 8 सेंटीमीटर और ये साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी। और जो साइड स्क्वायर की है वही क्या होगा डायमीटर होगा किसका, इस सर्कल का। देखिए तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, इसको ज्वाइन करा दिया और इस तरीके से ये क्या बन जाता है, एक सेमी सर्कल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब शेडेड पार्ट को हम लोग 2 पार्ट्स में कंसीडर कर सकते हैं। ये है फर्स्ट पार्ट और इसको मान सकते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। करेक्ट है, तो ये शेडेड पार्ट हम लोगों का 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। अब हम लोगों को दे रखी है साइड स्क्वायर की कितनी 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो साइड है स्क्वायर की वही क्या होगा डायमीटर होगा इस सर्कल का। ठीक है, तो इसका मतलब D इक्वल टू वॉट 8, देयरफॉर R कितना हो जाता है 8/2 का मतलब 4 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब निकालते हैं दोनों शेडेड पार्ट्स का एरिया और फिर दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो देखिए इस पार्ट का एरिया निकालना तो बड़ा आसान है, तो अपने आप में सेमी सर्कल है। ठीक है, लेकिन इस पार्ट का जब हम लोगों को एरिया निकालना है तो कैसे निकालें, ये अपने आप में कैसी फिगर है। देखिए हम लोगों को बोला गया है कि ये स्क्वायर की साइड है, ये भी स्क्वायर की साइड है और H और F क्या है मिड पॉइंट्स है। अगर ये मिड पॉइंट्स है तो इसका मतलब ये पार्ट कितना होगा, ये पार्ट होगा 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरीके से FC भी कितना होगा, ये भी होगा 4 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर। मतलब ये फिगर अपने आप में क्या बनती है एक रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल के एरिया में से अगर इन 2 पार्ट्स के एरियाज़ को जो कि अपने आप में क्या है क्वाड्रेंट्स हैं, तो इन 2 क्वाड्रेंट के एरियाज़ को माइनस कर दिया जाए तो सेकंड पार्ट का यानी कि सेकंड शेडेड पार्ट का एरिया निकल आएगा। फिर उसके बाद इन दोनों एरियाज़ को हम लोग प्लस कर दें एंड दैट वुड बी द टोटल शेडेड पार्ट। बात समझ आती है, इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। सो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ द सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल HFCD में से माइनस कर दें 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब जस्ट क्या करना है वैल्यूज पुट कर देनी है। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा पाई R²/2, ये हुआ सेमी सर्कल का एरिया, प्लस का साइन रखिए। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं L इंटू बी, और L कितना है इस केस में 8 है, B कितना है 4 है। इसका मतलब 8 इंटू 4 में से माइनस कर दें 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है पाई R²/4। तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया पाई R²/4। करेक्ट है। फर्दर इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये बन गया क्या पाई R²/2 प्लस का साइन रखिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो गया और ये 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो क्या मिला पाई R²/2 मिल जाता है। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। एंड दिस इक्वल टू वॉट, दिस इक्वल टू पाई R²/2 प्लस का 32 है माइनस का पाई R²/2, और देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है फाइनली 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। है कहीं ऑप्शन में, यस ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।